हेलो एवरीवन, मैं आप सबका इस पाइथन मैटप्लॉटलिब ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। और ये ट्यूटोरियल हिंदी में रहेगा, जिसमें मैं आपको मैटप्लॉटलिब से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है एक पाइथन आईडीई के अंदर, हम उसके बारे में पूरी चीज़ें क्लियरली समझेंगे। और इसमें हम थ्योरी बिल्कुल नहीं करेंगे। हो सकता है ये जो पहला चैप्टर हो आपका, बस यही आपकी थ्योरी होगी जो कि फर्स्ट एंड लास्ट होगी। उसके बाद हम सारे के सारे जो चैप्टर्स करेंगे वो पूरे प्रैक्टिकल कर देंगे। और इसको मैं एक बार में आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको इसको चैप्टर वाइज बताऊंगा, ताकि जितनी भी डीप एनालिसिस हम कर सकते हैं ना इस पर, हम उसकी डीप एनालिसिस करेंगे, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो मैटप्लॉटलिब है क्या। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि आप अगर मैटप्लॉटलिब की इस मॉड्यूल पे पहुँचे हो, इसका मतलब आपने पाइथन सीरीज़ पूरी कवर कर ली है। ठीक है, मतलब आपको पाइथन आता है, पाइथन का बेसिक पूरा क्लियर है आपका। अगर आपका क्लियर नहीं भी है तो फिर भी आप ये सीखना चाहते हो, क्योंकि कई बार क्या है, प्लॉटिंग में या ग्राफिक डिज़ाइनिंग में या किसी चीज़ को विजुलाइज में रिप्रेजेंटेशन के रूप में देना है, तब यहाँ पे ये मैटप्लॉटलिब मॉड्यूल का यूज़ होता है। ठीक है, तो कई बार हम आर स्टूडियो का भी यूज़ करते हैं और कई बार हम पाइथन का भी यूज़ करते हैं इसको शो करने के लिए, कोई भी चीज़ को विजुलाइज करने के लिए। तो अगर आपको पाइथन नहीं पता तो आप एक बार पाइथन की सीरीज़ मेरी जाना वापस और पाइथन की सीरीज़ देख लेना। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट डाली हुई है, वो भी हिंदी में है और बहुत ईजी लैंग्वेज में, ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। और आई थिंक आप 10 से 15 दिन में पूरा कवर कर लोगे। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप उस सीरीज़ को देख चुके हो या आपको पाइथन का नॉलेज है, थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तब आप बिल्कुल स्टार्ट करने के लिए रेडी हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि ये जो मैटप्लॉटलिब है ये बेसिकली होता क्या है। ठीक है, ये देखो, ये मैंने एक नोट्स जैसे आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, ये आप लोगों को जस्ट इसके डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट पे इसकी लिंक दी हुई है, ये आपको नोट मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने बनाया है इसको। तो देखो, व्हाट इज़ मैटप्लॉटलिब। ठीक है, ये होता क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, सिंपल एक लो लेवल ग्राफिक प्लॉटिंग लाइब्रेरी है। ठीक है, मतलब आपको कोई भी डेटा आपके पास है और आपको उस डेटा को विजुलाइज करना है। ठीक है, उसको एज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर आपको दिखाना है ना, तब आप इस लाइब्रेरी का यूज़ करते हो। ये एक बहुत प्यारा सा मॉड्यूल होता है जो प्री मेड मॉड्यूल होता है पाइथन में, और आपको ये पूरी चीज़ें विजुलाइज करके दे देगा आपके अकॉर्डिंगली। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, आप अपने हिसाब से इसमें डेटा इनपुट दे सकते हो और अकॉर्डिंगली जैसा आपको चाहिए आप वैसा आउटपुट भी ले सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। ठीक, अब क्या लिखा हुआ है, मेटाप्लॉट इज मोस्टली रिटन इन पाइथन। यस, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये पाइथन में लिखा गया है, लेकिन अ फ्यू सेगमेंट इज रिटन इन सी एंड ऑब्जेक्टिव सी एंड जावास्क्रिप्ट। तो ये जो सी वाली चीज़ें हैं इसके लिए आप टेंशन मत लो, हम ये भी कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव सी है, उप्स है, इसको भी हम कवर करेंगे और जावास्क्रिप्ट भी हम कवर करेंगे। मैक्सिमम चीज़ें जावास्क्रिप्ट की, सी की तो हम कवर नहीं कर पाएंगे, जितनी भी इससे रिलेटेड है हम वो पूरी चीज़ें कवर करेंगे और ईजिली लेवल पे आपको समझा दूंगा मैं। जावास्क्रिप्ट की तो मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी डाली हुई है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट में इंटरेस्ट आएगा तो आप वहाँ से जाके उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, आपको जावास्क्रिप्ट भी ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो लास्ट में मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, प्लेटफॉर्म कंपेटेबिलिटी। ये वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया, होता क्या है कि जब आप मैटप्लॉटलिब को कहीं पर भी एग्जीक्यूट करोगे तब ये डिपेंड करता है कि उस आईडी का इन्वायरमेंट कैसा है। ठीक है, मोस्टली हम सी या जावा स्क्रिप्ट को बहुत इन्वायरमेंट में रन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कई बार ये दोनों क्लाइंट एंड पे काम करेगा, क्योंकि ये जो होता है ना ये क्लाइंट एंड है। ठीक है, क्लाइंट एंड पे काम करेगा, लेकिन पाइथन ऐसा कुछ नहीं है। पाइथन एक ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हर चीज़ को वो ऑब्जेक्ट जैसा ट्रीट करता है। तो इसीलिए सबसे इजी प्रोसेस है आपका पाइथन में इसको एग्जीक्यूट करना, और जितने भी फंक्शंस हम बनाएंगे ना इस लाइब्रेरी में, वो सारे के सारे हम पाइथन में ही कवर करेंगे। ठीक है, इसके बारे में डिटेलिंग रहेगी, बट आप इसमें आपको ज़्यादा मज़ा आएगा करने में रेदर देन ये दो लैंग्वेज। ओके, अब देखो, वेयर इज़ मेटाप्लॉटलिब कोड बेस, ये है क्या। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक लाइब्रेरी है, लेकिन ये ओपन सोर्स है, कोई प्रीमियम वर्जन नहीं है इसका, ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। तो इसमें साफ साफ है, द सोर्स कोड ऑफ दिस मेटाप्लॉट इज लोकेटेड इन दिस गिटहब रिपोजिटरी। ठीक है, ये दिया हुआ है मैंने लिंक, इसको जब आप क्लिक करोगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। ओके, ये देखो, ये इसकी लाइब्रेरी है बेसिकली। ठीक है, हमारा ये गिटहब पे है, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। ये गिटहब पे इसकी लाइब्रेरी है और बहुत प्यारी सी लाइब्रेरी है, इसमें बहुत सारे लोग ऐड हैं। देखो, इसमें
1148 कंट्रीब्यूटर्स हैं अभी तक, मतलब आज की डेट है 23 मई 2022, अभी तक इसमें इतने कंट्रीब्यूटर्स हैं जो कि इस ओपन सोर्स पे काम कर रहे हैं और हर दिन ये कोड को अपडेट करते हैं। देखो लास्ट अपडेट कब हुआ था इसका, 5 आवर्स पहले। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। 5 आवर्स पहले लास्ट अपडेट हुआ था इसमें। अब अच्छी चीज़ ये है कि देखो इसमें कितनी लैंग्वेजेस हैं। 90% लैंग्वेज इसमें पाइथन के यूज़ हुई हैं। C++ की कुछ लैंग्वेज, जुपिटर नोटबुक क्योंकि हमारा एक IDE है, ठीक है, तो इसका यूज़ हुआ है, प्लस ऑब्जेक्टिव सी का कुछ यूज़ हुआ है। मतलब ज़्यादातर आप देखो किसका है, पाइथन है। ठीक है, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इसको करने में, मुझे क्लियर है। और एक बार ना इसकी लिंक मैंने दे दी है आप लोगों को, एक बार आप देख लेना। देखो कितनी सारी चीज़ें हम डिज़ाइन कर सकते हैं इसमें, बहुत अच्छे से दिया हुआ है इसमें और बहुत मज़ा आएगा आपको इसको करने में। ठीक है, तो चलो अब आते हैं हमारे स्टूडियो पे वापस। ओके, अब मैं आता हूँ नीचे। अब आते हैं इंस्टॉलेशन पे कि आपको यूज़ तो करना है लेकिन इसको इंस्टॉल कैसे किया जाए। अगर पाइथन आपके पास ऑलरेडी है, पिप ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं है तो मैं आपको सबसे ईजीएस्ट तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो ये जो इन्वायरमेंट है जिस पे हम वर्किंग कर रहे हैं ना, इस इन्वायरमेंट को कहा जाता है VS कोड। ठीक है, मैं यहाँ पे देखो एक टाइप करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। ये बेसिकली एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ मैं और मैं जाता हूँ अपने इंकंगो मोड पे, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसको बंद करता हूँ। ओके, आप जाओ सिंपल गूगल पे और इस पर लिख दो VS कोड। इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, मैं सपोज कर रहा हूँ कि आपने मेरी सीरीज़ देखी है तो आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन जो नए यूज़र्स हैं जिनको नहीं पता, मैं उनको एक बार क्लियर कर रहा हूँ। ये विजुअल कोड स्टूडियो की वेबसाइट है। आप VS कोड लिखोगे गूगल पे आपको तुरंत मिल जाएगा। आप सीधे डाउनलोड वाला सेक्शन पे जाओ, वहाँ पर ये अलग अलग प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, Debian, RPM, मैक, विंडोज़। ठीक है, जैसे मेरा विंडो है तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा। कोई ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पर इसको एडवांस यूज़र बनने की, कोई ज़रूरत नहीं है। सिस्टम को डिसाइड करने दो, आप खुद कुछ मत करो। ओके, आप सिंपल इसको डाउनलोड करोगे तो आपके पास ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। देखना यहाँ पे ये आ गया सेटअप, ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आप इसको रन कर लो, इंस्टॉल कर लो सिस्टम में। रनिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंस्टॉल करने में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इंस्टॉल करना इसको। ठीक है, आप सिंपल इंस्टॉल कर लो इसको। इंस्टॉल करने के बाद इस एक्सटेंशन को अभी छोड़ देते हैं। मैं सीधे जाता हूँ VS कोड पे। ये कैसा दिखेगा देखो, ये ऐसा होता है बेसिकली। ठीक, ये पूरा मेरा VS कोड है। यहाँ पर साइड पे पैनल्स होते हैं पूरे, ये अलग अलग पैनल्स हो गए आपके लिए। ये एक जैसे कि हम पाइथन को हमको रन करना है ना, तब हमको इस ID की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसीलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, VS कोड मेरे को बेस्ट लगता है। नहीं तो आप यहाँ पे पाईचार्म का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पाईचार्म भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पाईचार्म, ठीक है, ये भी मेरे में इंस्टॉल्ड है। ये है पाईचार्म, द पाइथन ID फॉर प्रोफेशनल डेवलपर्स बाय JetBrains। ठीक है, आप पाईचार्म डाउनलोड कर लो। पाईचार्म कुछ ऐसा दिखता है। ये है पाईचार्म। ठीक है, इसका कंसोल भी है, इसका पैकेजेस भी है, वर्जन कंट्रोल, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं इसमें। सेम आपका जैसे हमने विजुअल कोड स्टूडियो यूज़ किया है ना, बिल्कुल सेम रहता है। दोनों में कोई खास अंतर नहीं होता। इस पर भी आप सेम कोडिंग कर सकते हो, इसकी थीम चेंज कर सकते हो, सेम है। ठीक है, ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं है इसमें। लेकिन मैं जो कंफर्ट रहता हूँ वो बेसिकली पाईचार्म में नहीं रहता। मैं कंफर्ट रहता हूँ, नो डाउट मैंने पाईचार्म पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, लेकिन VS कोड इज़ बेस्ट। ठीक है, तो हम इस पे आते हैं वापस। अब इसमें फ़ायदा ये है, देखो मैंने एक नोट जो बनाया था, नोट पे मैंने क्या लिखा था इस पे, इफ़ यू हैव पाइथन एंड पिप इंस्टॉल्ड। ठीक है, पिप एक तरह से समझ लो आपकी यूनिट है जहाँ से आप सब चीज़ों को पुल करोगे। जितने भी लाइब्रेरी, जितने भी मॉड्यूल होते हैं एक्सटर्नल, आप सबको पुल करोगे। ठीक है, ये होता है पिप। ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम, देन इंस्टॉलेशन ऑफ मेटाप्लॉइट इज़ वेरी इजी। तो आपको करना नहीं है, सिंपल क्या होता है, जब आप इस ID को इंस्टॉल करोगे ना, तब आपके इस ID के साथ में आपका पाइथन भी इंस्टॉल होगा और आपका पिप भी इंस्टॉल होगा।
पाइथन कैसे इंस्टॉल होगा, जैसे कि मैंने एक्सटर्नल अभी कोई भी पाइथन इंस्टॉल नहीं किया, ठीक है, मैं बस ये आईडी इंस्टॉल किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये देखो मेरे पास यहाँ पर जब मैं यहाँ पे एक पाई की फ़ाइल बनाता हूँ नॉर्मल, ठीक है, इंट्रो डॉट पाई, ठीक है, ये देखो यहाँ पर मैं जब क्लिक करता हूँ पाइथन 3.10.4 ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरे सिस्टम पे विजुअल कोड स्टूडियो इंस्टॉल कर देता है। ये जो मैंने किया है ना 3.7 ये मैंने खुद से किया है, ठीक है, क्योंकि मुझे कई बार अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ता है, तो वहाँ पर मैं 3.7 यूज़ करता हूँ, कई जगह 3.9 यूज़ करता हूँ। ये जो है ना ये बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ हुआ है, ये लेटेस्ट वर्जन है। तो आप जब भी आईडी विजुअल कोड स्टूडियो इंस्टॉल करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आएगा पाइथन इंस्टॉल होके, और जब पाइथन इंस्टॉल होके आता है ना तो जो पिप होता है वो पिप बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास इंस्टॉल होके वो भी आ जाएगा, ठीक है। ये दो चीज़ें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी आपको। ओके, अब आ जाओ नीचे। अब अगर आपके पास पिप इंस्टॉल नहीं है या पाइथन इंस्टॉल नहीं है फिर भी आप यूज़ करना चाहते हो, ये आईडी आप यूज़ करना चाहते हो, तो दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे कर लो या फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट या फिर शेल कोड ओपन कर लो, ठीक है। ये होता है कमांड पावर शेल जो मैं क्लिक कर रहा हूँ ये, ठीक है, ये सबके सिस्टम में होता है, जितने भी विंडो के लेटेस्ट सिस्टम है सबके सिस्टम में आपको मिलेगा ये पावर शेल, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ मत करो, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, मत करना। आप विंडो पावर शेल का यूज़ करो, अगर नहीं है तब आप माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर से जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब ये पावर शेल इंस्टॉल करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने कोड दिया हुआ है, देखो सिंपल पिप इंस्टॉल मेटाप्लॉटलिब, सिंपल आप यहाँ पे लिखो। जब ये आप ओपन करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपके यूज़र नेम में ओपन होगा, मेरा यूज़र नेम डेल है अभी, यहाँ पे ये ओपन हो गया। मैं यहाँ सिंपल लिखूँगा पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, मैं जैसे ही इसको एंटर करूँगा ये इंस्टॉल हो जाएगा। अभी मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये, तो मैं इसको वापस ओवरराइट करने के मूड पे नहीं हूँ, ठीक है। बस आप यहाँ पे एंटर कर दोगे आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा ये। एक तरीका ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि जब मैं इस फाइल को बनाऊँगा, मेरे पास अभी मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल जैसे मैंने पाइथन में आपको सिखाया था कि हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करो, यहाँ पे लिखो मैटप्लॉटलिब, ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट आएगा आपके पास। आप जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। अगर नहीं है तो यहाँ पर ना ऐसी एक लकीर आएगी, जैसे ये आई ना, ये देखो ऐसे ही यहाँ पे शो होगा और ये बोलेगा मैटप्लॉटलिब इज़ नॉट एक्सेस्ड, यहाँ पे पाइलेंस के पास इसका कोई भी डिटेल नहीं है, ऐसा बोलेगा ये, ठीक है। अगर मान लो आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो ठीक, तब आप क्या करोगे, यहीं पर जाओ मैटप्लॉटलिब में, या तो यहाँ से इंस्टॉल कर लो इसको सीधे सीधे, ठीक, या फिर आप क्या करो यहाँ से इंस्टॉल कर लो उसको। जब आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप सीधे जाना पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब कर दोगे, वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको चेक कैसे करना है कि वो इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, तो पहला चेकिंग तो आपको सामने दिख गया, आप इंपोर्ट करोगे तो ये एरर नहीं आएगा यहाँ पे सबसे पहला, ठीक है। अगर मान लो आपको फिर भी इसको चेक करना है, कई बार एरर आता है, तो आप इसको रीस्टार्ट कर लो, या कई बार सिस्टम को भी रीस्टार्ट कर लेना। अगर इंस्टॉल यहाँ से होने के बाद भी एरर आ रहा है यहाँ पे, तब इंस्टॉल कर लेना, वापस रीस्टार्ट कर लेना सिस्टम को, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम बात करते हैं कि इसकी वर्जन कैसे चेक करें। तो वर्जन कैसे चेक करोगे आप, इसको आप सीधे एक प्रिंट कमांड दो, ठीक, प्रिंट कमांड में हम वर्जन का लिंक दे देंगे, देखो मैंने नोट्स पे दिया हुआ है, नीचे आ जाओ। चेकिंग द मैटप्लॉटलिब वर्जन कैसे करोगे आप, सिंपल वर्जन इसको प्रिंट कमांड में एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। प्रिंट कमांड में हम जाएंगे और प्रिंट कमांड में इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, हम जाते हैं वापस इसमें इंट्रो पे, ओके। मैटप्लॉटलिब अब मेरे पास इंस्टॉल्ड है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल करूँगा, इसका वर्जन चेक करना है, तो मैं लिखूँगा प्रिंट, और प्रिंट में हमारा राउंड ब्रेसेस लूँगा, अब यहाँ पे लिख दूँगा मैटप्लॉटलिब, क्योंकि मुझे इसका वर्जन चेक करना है ना, तो मैं इसको क्लिक करूँगा, डॉट लगा दूँगा। डॉट के बाद में मैं यहाँ पे दूँगा डबल अंडरस्कोर, इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे सिंगल आपको नहीं देना है, यहाँ पे आपको डबल देना है। लोगों के पास एरर आ जाती है, फिर बोलते हैं कि एरर है और हमारे पास इंस्टॉल्ड है लेकिन वर्जन नहीं दिखा रहा है। आप यहाँ पे लिख दो वर्जन और फिर इसको डबल अंडरस्कोर से क्लोज कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करो, इसको सेव करके इसको बस रन कर दो,
देखो वर्जन आ गया मेरे पास 3.5.2। अब ये चीज़ क्या है, ये टर्मिनल हो सकता है आपको यहाँ पे दिखाए नीचे में ऐसे। बाय डिफ़ॉल्ट VS कोड का टर्मिनल यहीं पर होता है नीचे में। मैंने क्या किया, ऊपर कर दिया ताकि मैं यहाँ पूरे कोड देख पाऊँ। ठीक है, सिंपल इसको ले जाओ यहाँ पे, टर्मिनल को इसको उठाओ यहाँ पे ले जाओ, ड्रैग एंड ड्रॉप, ताकि मैं कोड देख पाऊँ, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है। ठीक है, अब देखो ये 3.5.2 लेटेस्ट वर्जन मुझको बता दिया, मतलब मैटप्लॉटलिब मेरे पास इंस्टॉल्ड है। सिंपल। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा इंस्टॉलेशन पार्ट, और कुछ है नहीं इसमें, है ना। ये सिंपल सा नोट था। ठीक है, इंट्रो। अब मैं क्या करता हूँ, ये मैंने इंट्रो दे दिया ना, अब मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 1_, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये पहला वाला चैप्टर था हमारा। ठीक है, अब इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि ये जो हम बात कर रहे हैं मैटप्लॉटलिब की, पाईप्लॉट की, ये बेसिकली है क्या। तो देखो इसमें मैटप्लॉटलिब एक लाइब्रेरी है। ठीक, अब इस लाइब्रेरी में अगर हमको कुछ चीज़ को डिज़ाइन करना रहता है तो हम क्या करते हैं, पाईप्लॉट एक सब मॉड्यूल होता है। ठीक है, पाईप्लॉट उसका हम यूज़ करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पर एक ये लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ पाई प्लॉट। ठीक है, ये मेरा सब मॉड्यूल है, सब मॉड्यूल। ये आपके नोट्स भी के लिए भी काम आता जाएगा। ओके, अब नीचे आ जाओ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे एक कमेंट लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ नाउ वी विल ड्रॉ। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन इन अ डायग्राम फ्रॉम अ सर्टन पोजीशन। ठीक है, तो अब इसको डिसाइड करना है, तो कैसे हम करेंगे। सबसे पहला काम क्या करते हैं कि हमको बनाना क्या है, मैं एक बार वो आपको दिखाता हूँ एज अ GUI। ये मैंने पेंट ओपन किया है। ठीक है, और मैं यहाँ पे ये एक 2 लाइन बनाने वाला हूँ। ठीक, एक लाइन हो गई मेरी एक्स एक्सिस और एक हो गई मेरी वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको 0 से लेकर कुछ पॉइंट दे देता हूँ, मान लो 6 दे देता हूँ। यहाँ पर भी इसको y को मैं 0 से लेकर मान लो 200 दे देता हूँ, 250 दे देता हूँ। ठीक है, इस तरह से कुछ कर दूंगा, 1 2 3 4 5 ऐसे। यहाँ पे एक सर्टन इंटरवल पे अपन 50-50 के इंटरवल पे कुछ ले लेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का हम एक प्लॉट डिज़ाइन कर लेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सबसे पहले देखो हमको इंपोर्ट करना है। ठीक है, मैं आपको जो बता रहा हूँ अभी, ये ऊपर ऊपर बता रहा हूँ, ये आप लोग का बेसिक ट्यूटोरियल नहीं है, ये इंट्रोडक्शन है। ओके, मैंने जैसे बताया आपको, ये इंट्रोडक्शन है। तो इंपोर्ट, अब ये हो गया मैटप्लॉटलिब। सबसे पहले आपको इसको इंपोर्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, डॉट, आपको पाईप्लॉट का यूज़ करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाईप्लॉट। ये देखो एक आ गया बाय डिफ़ॉल्ट इसका सब मॉड्यूल। अब मैं इसको एक एज अ एलियास बनाऊँगा। क्या होगा कि मुझको अगर ये matplotlib.pyplot का हर जगह यूज़ करना है तो इतना बड़ा लाइन में नहीं लिख सकता, या मेरा मन नहीं है लिखने का। तो मैं इसको छोटा बना देता हूँ। तो इसको एक वेरिएबल में डिफाइन कर लेते हैं, आप समझो। तो उसको हम कहते हैं एलियास। तो एज मैं इसको PLT कर देता हूँ, ताकि मैं अब जहाँ भी PLT का यूज़ करूँगा वो रिफ़र कर लेगा कि matplotlib.pyplot की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फिर से एक इंपोर्ट करता हूँ। अब किसको इंपोर्ट करूँगा, इस बार इंपोर्ट करता हूँ एक नया मॉड्यूल जिसको हम कहते हैं numpy। ठीक है, numpy की मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना लूँगा और आपको उससे भी क्लियर हो जाएगा। तुम और इस पर एक काम करते हैं कि numpy को भी अपन एक एलियास बना लेते हैं। इसको एज NP कर देता हूँ, मैं NP कर देता हूँ, ताकि जहाँ पर इंपोर्ट करूँ यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकता हूँ उसको। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बोला कि 2 पॉइंट है मेरे पास, एक x और एक y, मतलब एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। तो मैं यहाँ पे एक x एक्सिस लेता हूँ, x पॉइंट कर देता हूँ इसको, x पॉइंट एक वेरिएबल जैसा बना दिया मैंने इसको। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि numpy के थ्रू आप इसमें एरे पास कर दो। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एरे। एरे बेसिकली क्या हुआ, देखो 0 से लेकर 6, तो मतलब 0 1 2 3 4 5 6, ये क्या हुआ, ये एक ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ हुई, है ना।
1 2 3 4 5 6 6 अलग अलग वैल्यू। अब 6 वैल्यू को आपको एक में लेना है, इसका मतलब आप एरे का यूज़ करोगे। और एरे क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट होता है, जिसमें हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, है ना। एरे बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट का यूज़ करता है। तो अब क्या होगा कि आपको लिस्ट का यूज़ करना है, मतलब आप स्क्वायर ब्रेसेस का यूज़ करोगे। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ एक NP, मतलब हमारा numpy डॉट, अब मैं यहाँ लिखता हूँ एरे, इसको फंक्शनाइज करता हूँ और इसके अंदर मैं एक लिस्ट पास करता हूँ। ठीक है, मतलब एरे के अंदर मुझको वैल्यू पास करनी है। मैं 2 वैल्यू पास करता हूँ 0 से लेकर 6 तक की। ठीक है, ये पैरामीटर्स के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है रेंज में, लिस्ट के रेंज वाले सेक्टर में, कि आपको 2 पैरामीटर लेना है एक रेंज में पर्टिकुलरली, तो आप कॉमा का यूज़ करोगे। 0 से लेकर 6 तक मैंने इसके हिसाब से बना लिया। ओके, अब मैं नीचे वाई पॉइंट भी ले लेता हूँ। ठीक, इसको भी मैं सेम करता हूँ NP डॉट एरे, क्योंकि ये कितना एरे है? ये है 0 से लेकर 250 तक। इसको फंक्शनाइज करते हैं, इसके अंदर भी हम 0 से लेकर 250 ये हमने पास कर दिया। हमारे पास 2 चीज़ें तो रेडी हो गई। अब क्या? अब हमको इसको शो करना है, तो पहले हमको x एक्सिस और y एक्सिस की जगह पे x पॉइंट और y पॉइंट को फिट करना पड़ेगा। किसके थ्रू मैं फिट करूँगा? मैं फिट करूँगा प्लॉट के थ्रू। ठीक है, तो जो PLT है, मतलब हमारा पाई प्लॉट जो है PLT, ठीक, कौन सा PLT? मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट। इसकी एक और सब मॉड्यूल होता है, एक सब एट्रीब्यूट होता है। आप समझो, मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट, मुझको इसको प्लॉट करना है तो मैं PLOT लिख दूँगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं अपने दोनों वेरिएबल को पास कर देता हूँ, x पॉइंट और y पॉइंट को, ताकि ये 2 पॉइंट क्रिएट कर दे, जिसके अंदर मैंने एक एरे पास किया हुआ है 0 to 6 और 0 to 250। ठीक है, मैं लिख दूंगा x पॉइंट्स पहला और दूसरा लिख दूंगा y पॉइंट्स। बस अब मुझे क्या करना है? बस उस जो PLT है उसको मुझको शो कर देना है। PLT डॉट आप यहाँ पे कर दो शो, अब ये शो हो गया। इतना सा काम मुझको करना है। ठीक, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखो एक अलग से विंडो ओपन हो गई। इस विंडो में अब आप देखो 0 से लेकर 6 क्या हो गया? हमारा x एक्सिस हो गया, जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। देखो इसी हिसाब से पूरा डिज़ाइन हुआ है जैसा हमने इस पे बनाया था, 0 to 6 और 0 to 250। ठीक है, बिल्कुल सेम, कोई अंतर नहीं है। कहाँ गया वो? ये है। ठीक है, और 0 से 250 हमने y पे ले लिया, हमने 2 ये फिगर ले लिए। अब आप देखो, आप कहीं पर भी देखो, इसमें माउस ओवर करोगे, देखो साइड पे देखो, आपके पास x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 8.3, ये पूरी वैल्यू चेंज होती जा रही है। ठीक है, ये बहुत यूज़र फ्रेंडली है, आप कहीं पर भी क्लिक करो, कहीं की भी वैल्यू ले सकते हो, और बहुत प्यारी चीज़ होती है पाई प्लॉट। ठीक है, आप इसमें बहुत सारी वर्किंग कर सकते हो, इस पर हम कोड करेंगे, एक से एक चीज़ें चेंज करेंगे। यहाँ पर इसका कंट्रोल दिया हुआ है। ठीक, आप उसको कैसे करना चाहते हो, थोड़ा छोटा करना चाहते हो, बड़ा करना चाहते हो, लेफ़्ट राइट सेट करना चाहते हो, राइट पे है तो ऐसे कर लो, मतलब पूरी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दी हुई हैं। आप यहाँ पे अपने हिसाब से इसको पूरा सेट कर सकते हो। ठीक है, रीसेट करना है रीसेट कर लो आप यहाँ पे। और सबसे अच्छी चीज़, आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। सेव का बटन दबाओगे, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये PNG पे है, आप JPG में सेव कर सकते हो, PDF में सेव कर सकते हो, सारे ऑप्शन इसने यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, नॉर्मली हम PDF में भी सेव करते हैं ताकि उसमें एडिट ना हो, और नॉर्मली हम PNG में भी सेव करते हैं। मैं सब पे वर्किंग करता हूँ एक एक बार। जब कोई हाई ग्राफिक्स पे करना है मुझको, तो मैं यहाँ पे TIFF का यूज़ करता हूँ, हैवी लेवल पे सॉर्ट आउट होता है वो। ठीक है, तो ये बहुत प्यारी चीज़ है। और इसकी जो डिफ़ॉल्ट डेफिनेशन है ना, मतलब कितने सारे इसके वेरिएंट होते हैं, उन सब के बारे में मैं आपको अब जो नेक्स्ट चैप्टर्स हम बनाएंगे, चैप्टर नंबर 2 से, सब चीज़ें एक एक करके समझेंगे कितने वेरिएशंस होते हैं। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, मतलब हार्डली ये 5% भी नहीं है इसका। ठीक है, तो हम सारा एरेज में ही खेलेंगे और इसके पैरामीटर्स में खेलेंगे, x पॉइंट y पॉइंट, इस तरह से खेलेंगे, डिज़ाइनिंग करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। ओके,
तो आई थिंक आपको ये पहला चैप्टर पाईप्लॉट का समझ में आ गया होगा, और सेकंड चैप्टर से अब मैं शुरू करता हूँ। ओके, चलो।